हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो हम लोग रूट का गुणा भाग जोड़ घटाव सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी इसमें मिलेंगी। अगर आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप सीख पाओगे और रफ कॉपी पे नोट करते हुए चलिएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पढ़े रहते हैं लेकिन वो भूल गई रहती हैं। बहुत सारे टाइप के प्रश्न आपको दिखेंगे जिससे आपको कुछ और आइडिया भी मिलेगा। हाँ, इन प्रश्नों को इस और तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है और इन्हीं प्रश्नों से कुछ जो अन्य प्रश्न और टॉपिक के रहते हैं वो भी रिलेटेड रहते हैं, उनको भी आप करना सीख जाओगे। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं रूट का गुणा। सबसे पहले सीखते हैं, इसके बाद भाग सीखेंगे, फिर जोड़, फिर घटाव। चीज़ें समझ में आ गई? तो हम देखिए रूट का गुणा कैसे सीखते हैं। जब भी इस टाइप का गुणा दिया रहे 2√5 × 3√5, यानी रूट के अंतर्गत अगर संख्या क्या है सेम है, तब हम कैसे ऐसे प्रश्नों को करेंगे। तो देखिए जब रूट के अंतर्गत संख्याएं सेम रहती हैं तो उसका आप गुणा करोगे तो जो रूट के अंतर्गत संख्या है वही रहेगी। बातें समझ में आई कि नहीं? जैसे देखो √5 को मैं अलग से समझाता हूँ, यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। जैसे √5 इंटू क्या बोला जाए, √5 बोला जाए। इसका कहने का मतलब जानते हो क्या होता है? इस तरह से बड़ा सा रूट बनाओ, उसके अंतर्गत इसी प्रश्न को इस तरह से लिख सकते हो 5 × 5। अब जब रूट के अंतर्गत सेम संख्या रहती है तो ये रूट से क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। मजे आ गया कि नहीं समझ में? इसका कहने का मतलब अगर 2√5 × 3√5 है तो 2 का गुणा 3 में करोगे, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जो रूट के अंतर्गत अगर सेम संख्या है तो वही संख्या लिख लीजिएगा। अच्छा गुणे 5 करोगे तो 6 5 30, इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। पहला प्रश्न समझ में आया कि नहीं? अगर इस टाइप का प्रश्न दिया रहेगा तो आप सेम इसी तरीके से करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं, सेम इसी पे आधारित रहेगा। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3√6 लिखता हूँ, इसके बाद यहाँ पर 2 कितना लिख लेता हूँ, 6 लिख लेता हूँ। अगर आप इस प्रश्न को सॉल्व करोगे तो क्या काम करोगे, 3 का गुणा 2 में कर लेना, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब रूट के अंतर्गत सेम संख्या है तो वही क्या हो जाएगी, संख्या लिख लीजिएगा। अगर रूट के अंतर्गत सेम संख्या है तो वही संख्या को बाहर लिख लीजिएगा, तब इसे लिखिएगा 6 × 6। 6 × 6 करोगे, 6 कितना होगा, 36, इसका उत्तर होगा। बात समझ में आएगी नहीं? यानी अगर रूट के अंतर्गत दो सेम संख्या इस तरह से लिखा है, √5 × √5 आपको कराना हो तो इसका उत्तर क्या होगा, 5 होगा। जो रूट के अंतर्गत अगर सेम संख्या तो वही उसका क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। मजा आ गया कि नहीं इस चीजें सीख करके? अब हम अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न देखिए इससे अलग है। 4√3 × 3√5 है। अब रूट के अंतर्गत सेम संख्या नहीं है, तब आप क्या काम करोगे, 4 का गुणा 3 में करोगे, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और √3 × √5 करोगे तो कितना हो जाएगा, इस तरह से √15 लिख लेना। बातें समझ में आई? 12√15 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। अब देखिए मैं चीज बताता हूँ, यहाँ पर फिर से बताता हूँ। अगर मैं √3 × √5 कराता हूँ इस तरह से, √3 × √5, इसका कहने का मतलब होता है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रूट का सिंबल बनाओ। अब यहाँ पर √3 है तो 3 लिखो, इंटू √5 है तो 5 लिखो। अब हम रूट के अंतर्गत लिख रहे हैं, इसी प्रश्न को, ये जो इस टाइप में लिखा है इसी को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो रूट के अंतर्गत अगर 3 × 5 है तो इसे हम रूट क्या लिख लेंगे, 3 × 5 3 5 15 हो जाएगा। मस्त चीज समझ में आया कि नहीं? तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती चल रही हैं। जो चीज अगर आप नहीं जानते होगे वो भी समझ जाओगे। ये जो चीज मैं बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सवाल लगाओगे ना तो ये वाला तरीका लगा कर आप उन प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने इसका उत्तर कितना निकाला था, 4 × 3 करोगे, 4 3 12, √3 × √5 करोगे तो रूट कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। एक प्रश्न और यहाँ पर मैं बनाता हूँ, जितना प्रश्न बनाऊंगा उतना ज्यादा मजा आएगा। अब यहाँ पर देखो 5√25 इंटू क्या है, 2 कितना है, यहाँ पर 5 है। अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पर देखो रूट के अंतर्गत 25 है, यहाँ पर रूट के अंतर्गत क्या है, 5 है। सेम संख्या नहीं है रूट के अंतर्गत, तो क्या किया जाए, जरा ध्यान देना। जैसे देखो √25 है, ध्यान दोगे तो तब मजा आएगा। ऐसी संख्या रूट के अंतर्गत हो, अगर मैं किसी संख्या का वर्ग कर रहा हूं तो ये संख्या आ जा रही है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऐसे प्रश्नों को ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो √25 अगर जैसे है, देखो ओहो क्या हो गया भाई, अच्छा ये टच हो गया, √25 है, इसका मान कितना होता है, रूट के अंतर्गत 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 लिख सकते हैं। तो 5 दो संख्याओं का सेम पेयर बनता है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा।
तो यहाँ पर वही नियम लगेगा। जैसे यहाँ पर देखो 5 है तो 5 लिख लो, अब इंटू का चिन्ह बनाओ। रूट 25 का मान कितना होता है? 5 होता है। अब इंटू का चिन्ह बनाओ, इधर कितना है? 2√5 है तो 2 रूट इस तरह से 5 लिखो, क्योंकि 5 का मान तो निकलेगा नहीं, वो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। अब यहाँ पर 5 गुणे 5 करोगे, 5 बचे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इंटू कितना है? 2 रूट कितना है? 5 है। अब यहाँ पर 25 का गुणा 2 में करो, 25 दूना कितना हो जाएगा? 50, रूट 5 है तो रूट 5 लिखो, 50 रूट 5 इसका क्या होगा? उत्तर होगा। मजा आया कि नहीं चीज? अब इसी प्रश्न को देखो एक तरीके से और सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे? जो तरीका बताता रहा हूँ सब कुछ सीखते हुए चलेगा। अब जैसे मैं बोलता था, अगर रूट के अंतर्गत सेम संख्या नहीं है तो क्या करना है? 5 का गुणा 2 में कर लो, 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा? 25 का गुणा 5 में करो, 25 पंचे कितना हो जाएगा? 100, 125 हो जाएगा। 25 का गुणा 5 में करोगे, 25 25 49 25 दिया 75, 25 100, 25 पंचे कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? अब अगर 10 रूट 125 लिखा हुआ है तो जैसे आप जब ज़्यादा सवाल लगाओगे तब पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। जब आप कम ही सवाल लगाते हो तो आप उतना नहीं जान पाओगे कि कौन सा सवाल सॉल्व हो पाएगा कि नहीं। 20 तक का पहाड़ा याद रहेगा तो और मजा आएगा सवाल वाल को लगाने में। अब देखो 10 रूट कितना है? 125। अब 125 को अगर मैं इस तरह से तोड़ता हूँ, गुणनखंड अगर 125 का निकाल लोगे इस तरह से करके, तो इसे 10 लिख लेना। अब ये जो रूट के अंतर्गत 125 है, इसे हम 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं। 5 गुणे 5, 5 बचे 25, 25 पंचे 125। अब रूट के अंतर्गत क्या है? 2 सेम संख्या है तो ये क्या हो जाएगा? रूट से बाहर आ जाएगा, यानी 10 × कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब रूट के अंतर्गत बचेगा क्या? ये जो इकलौता 5 बच रहा है ये बचेगा, और 10 बचे कितना हो जाएगा? कितना? 50 हो जाएगा। और रूट 5 है तो रूट 5 लिख लो। वही देखिए उत्तर निकल के आया कि नहीं? तो हर एक तरीके से कर सकते हो, बस आपको करना आना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 2 रूट कितना है? 16 है। इंटू कितना है? 3 रूट 5 है। अब यहाँ पर 16 का मान आप निकाल सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर है। 4 गुणे 4 करोगे तो 16 आ जाएगा। अगर मान लो आपको नहीं पता चल रहा है तो गुणनखंड करिएगा। बात समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर देखो रूट 16 है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस तरह से 2 है तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 4 लिख सकते हैं। इसके बाद इंटू 3 रूट 5 है तो 3 रूट इसे 5 ही लिखेंगे, क्योंकि 5 परफेक्ट नंबर नहीं है। आप ऐसी संख्याओं का गुणा करो कि 5 आ जाए तो नहीं आएगा। 16 क्या है? 4 गुणे 4 करोगे तो 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 है। अब इसका देखो एक पेयर बन जाएगा, 2 सेम संख्याओं का, रूट से बाहर आएगा तो 2 × कितना होगा? 4 होगा। फिर इंटू इधर 3 रूट कितना हो जाएगा? 3 रूट 5 हो जाएगा। अब इनका गुणा करोगे, 2 चौके 8, 8 3 कितना हो जाएगा? 24 रूट 5 इसका क्या होगा? उत्तर होगा। तो जब भी रूट का गुणा आए सेम इसी तरीके से आपको करना है। अगला प्रश्न है 5 रूट 25 × 3 रूट 16 है। अब देखो जो 25 है वह परफेक्ट स्क्वायर है। 5 गुणे 5 करोगे 25 हो जाएगा। 16 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। 4 गुणे 4 करोगे 16 हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? अब यहाँ पर हम 5 है तो 5 लिखेंगे। अब रूट 25 का मान जब निकालोगे तो 5 आएगा। जैसे अगर आपको अभी नहीं पता है तो इस तरह से करना, 5 × 5 कर लेना, फिर इंटू 3 × कितना हो जाएगा? इसे 4 × 4 लिख लेना। अब हम क्या करेंगे? 5 × कितना हो जाएगा? यहाँ से एक पेयर बन जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा। फिर इंटू 3 × कितना हो जाएगा? 4 क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। इसे सॉल्व करोगे, 5 बचे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब 25 3 75, 25 चौके कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और 100 में 3 से गुणा कर दोगे, 100 3 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। यानी 300 इसका क्या हो जाएगा? उत्तर आएगा। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे ये सारी संख्याएं आपस में गुणे में है तो 5 गुणे 5 करोगे 25 हो जाएगा। 25 गुणे 4 कर लो, 25 चौके 100। ये छोटी छोटी ट्रिक है, जब जानते रहोगे तो मजा आएगा। अगर मैं 25 गुणे 3 करता तो थोड़ा समस्या होता, समझ आ रही? फिर 75 हो जाता। अब 75 का गुणा 4 में करते तो समझ दिक्कत होता ना। तो हमने क्या किया? 5 गुणे 5 25, 25 चौके 100, 100 3 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। आराम से बता दिया। अगला हमारा है रूट का भाग। अब देखो रूट का भाग कैसे किया जाता है, इस चीज को हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर रूट 7 भागे रूट 7 है, कैसे करोगे? यहाँ पर रूट 7 है तो हम इस तरह से इसे रूट इस तरह से 7 लिखेंगे। भाग का मतलब बटे का चिन्ह, रूट 7 है तो रूट 7 लिख लो। अब देखो रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा, इसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हुई। उसी तरह से अगर आपसे प्रश्न पूछ दे रूट 8 भागे कितना? रूट 8 कह दे तो इसे हम लगाएंगे रूट 8 बटे कितना हो जाएगा? रूट 8 हो जाएगा। अब रूट से रूट कट जाएगा, इसका मान कितना आएगा? 1 आएगा।
यानी अगर हम सेम संख्याओं में भाग देते हैं तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है। जैसे अगर आपसे कोई बोले कि 4 भागे 4 करिए तो इसका भी मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। चीज समझ रहे हो कि नहीं। अगला प्रश्न हमारा 2√3 भागे कितना है, √3 है। अब ये थोड़ा मस्त प्रश्न है। अब यहाँ पर 2√3 है तो 2 इस तरह से 3 लिखेंगे, भाग देना है, बटे का चिन्ह आओ, √3 से तो √3 लिखो, √3 से √3 कटेगा, इसका मान कितना आएगा, 2 आएगा। मजा आएगा नहीं चीजें समझ के। अब यहाँ पर 3 रूट कितना है, 5 है। अब इसमें भाग देना है किससे, 2 रूट कितना 5 से, तो इसे हम लिखेंगे 3 रूट कितना 5 लिखेंगे, बटे का चिन्ह बनाएंगे, इधर 2 रूट कितना लिख लेंगे, 5 लिख देंगे। अब √5 से √5 कटेगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, 3 बटे कितना 2 आ जाएगा। अब अच्छे से समझ में आ रही हैं सारी चीजें। अगर हर एक टाइप का आपको प्रश्न कराया जा रहा है तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या कहता है, 5√15 भागे कितना है, √3 है। मस्त प्रश्न है, काफी बेहतरीन प्रश्न है। इस प्रश्न को सीखना कैसे किया जाएगा, अलग अलग टाइप के प्रश्न करा रहे हैं यार। अब यहाँ पर 5 रूट कितना है, 15 है, तो इसे हम लोग लिखेंगे 5 रूट कितना 15 लिखेंगे। इसमें भाग देना है किससे, √3 से, तो √3 लिख लो। अब देखो √15 और √3 कहोगे तो अलग अलग संख्या है, कटेगा भी नहीं, लेकिन जरा दिमाग पे जोर दोगे तो 15 जो है 3 × 5 करोगे तो 3 × 5 = 15 हो जाता है कि नहीं। तो इसी √15 को हम जो ये √15 लिखा हुआ है, इसी चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे, जैसे देखो यहाँ पर रूट के अंतर्गत 3 × 5 करोगे तो कितना हो जाता है, 5 × 3 = 15, यानी √15 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब इसी √15 को जो है हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √3 × कितना √5 भी लिख सकते हैं। अगर √3 × √5 लिखा हुआ है तो इसे हम रूट क्या लिख लेते हैं, 15 लिख लेते हैं। चीजें समझ में आ रही हैं। तो ये जो √15 लिखा हुआ है यहाँ पर 5 लिखो, √15 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × कितना 5 भी लिख सकते हैं, बटे का चिन्ह लगाओ। नीचे √3 है तो रूट इस तरह से 3 लिखो। इन सबको रफ कर देता हूँ। अब देखो √3 से रूट क्या हो जाएगा, 3 कट जाएगा, इसका मान कितना आएगा, 5 रूट कितना 5 आएगा। मजा आया कि नहीं चीज सीख के। तो ये सारी चीजें सीखते रहो, अगर ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे हम इस तरह से दिमाग लगा के क्या कर लेंगे, कर लेंगे। अगला हमारा है 4√36 भागे 2 रूट कितना है, 9 है। अब यहाँ पर 4 रूट कितना है, 36 है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। 4√36 है, 36 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर आप 6 × 6 करोगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगर इस तरीके से ना समझ में आए तो 36 का इस तरह से गुणनखंड करके भी कर सकते हो। 2 से काटो, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 2 × 8 = 16, 2 से काटोगे 2 × 9 = 18, 3 से काटोगे 3 × 3 = 9, 3 से काटोगे 3 × 1 = 3। अब यहाँ पर रूट जो 36 है उसे इस तरह से रूट के अंतर्गत क्या लिख सकते हो, ये जो 2 आया है वो 3, 2 × 2 × 3 × 3 लिख सकते हो। अब बटे का चिन्ह बनाओ, 2√9 से भाग देना है तो यहाँ पर 2 लिखो। अब √9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 9 को 3 × 3 लिख सकता हूँ। अब देखो इसका एक पेयर बनेगा, इसका भी एक पेयर बनेगा, इसका भी एक पेयर बनेगा। अब जब पेयर बन जाएगा, 4 है तो 4 हो जाएगा। अब ये रूट से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 2, ये भी क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 2 है तो 2 लिखो। अब ये भी क्या हो जाएगा, सेम पेयर बना है, 2 सेम संख्या के पेयर बना है तो रूट से बाहर आ जाएगा। तो इसका हम गुणा करेंगे, 4 × 2 = 8 हो जाएगा। अगर कोई भी संख्या कटने पिटने लायक है तो काट पीट के सरल करेंगे। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इसका मान कितना आएगा, 4 आएगा। ऐसे प्रश्न जब भी पूछा जाए सेम इसी तरीके से कर लीजिएगा। अगर आपका थोड़ा करने का प्रैक्टिस हो जाएगा, चीज़ों को आप समझे रहते हो पहले से, तो यही प्रश्न आप इस तरीके से कर दोगे। कैसे, जैसे देखो अब यहाँ पर 4√36 है तो इसे 4 × कितना हो जाएगा, √36 का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जैसे 6 × 6 करोगे तो कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। भाग देना है 2√9 से, तो 2 रूट कितना हो जाएगा, इसे 3 × 3 लिख सकते हो। अब ये तो अब यहाँ पर 4 × कितना हो जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा। इसके बाद 2 × कितना हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। अब 3 से 6 को काट दो, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इसका मान कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब कोई लड़का और फरार होगा, तेज होगा, तो इसको और डायरेक्ट करेगा। कैसे, जानते हो कैसे, उसको पता रहेगा 36 का मान कितना होता है, 6 होता है। तो 6 × कितना 6 होता है, 6 चौक कितना कर लेगा, 24 कर लेगा। या 24 ना लिखकर 4 × 6 लिखेगा, बटे का चिन्ह लगाएगा, 2 × कितना 3 लिखेगा। वही चीज काट पीट देगा, बस एक स्टेप कम पड़ेगा, तो भी इसका मान 4 आएगा। सोचो यही सवाल जो है इतने में आ गया, और यही सवाल समझाने के लिए इतना सब कुछ लिखना भी पड़ता है। लेकिन आप लोग क्लास में हो तो आपको ये सारी चीजें लिख कर सॉल्व करोगे तब नंबर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अब हम लोग सीखेंगे
रूट का जोड़ घटाओ, काफ़ी मस्त चीज़ है, इस चीज़ को सीखना। अब इसमें देखो क्या होता है, बालक बहुत गलती करता है, बहुत ज़्यादा गलती करता है। हर एक चीज़ मैंने गुणे में भी अलग चीज़ थोड़ा सिखाया, भाग में भी अलग चीज़ सिखाया, वही चीज़ आप जब जोड़ करोगे घटाव करोगे उसमें भी सीखोगे। अब यहाँ पर रूट का जोड़ में पहला प्रश्न है √12 प्लस √12 करना है। जब देखो पहले मैं प्रश्न को लिख लेता हूँ, हमें क्या करना है, √12 प्लस √12 को क्या करना है, जोड़ना है। अब यहाँ पर देखना, जब रूट के अंतर्गत क्या हो, सेम संख्या हो, क्या हो, सेम संख्या हो, और उसको आप जोड़ोगे तो क्या होगा, ध्यान देना, अगर रूट के सामने कोई भी संख्या न लिखी है तो एक समझना, इसके भी सामने एक समझना, एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और √12 है तो यहाँ पर √12 लिख देना, 2√12 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। इसी तरह से एक प्रश्न और दिया जाए अगर आपको, रूट कितना, 3 प्लस कितना, रूट आपका 3 लिखा जाए, तो रूट के यहाँ पर देखो बाहर कोई भी संख्या नहीं है, अगर √3 प्लस √3 को ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, एक एक कितना, 2 हो जाएगा। यहाँ पर एक समझना, यहाँ पर भी एक समझना, एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 लिख लेना। और एक प्रश्न आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी मस्त चीज़ें हैं ये सब। अगर यहाँ पर मैं √5 लिखता हूँ प्लस क्या, √5 लिख देता हूँ, अगर रूट के अंतर्गत सेम संख्या है उसको जोड़ना है तो आप इस तरह से रूट का चिन्ह लगाकर पहले संख्या लिख लो। अब एक एक इससे क्या समझ लेना, 2 लिख लेना, 2√5 इसका उत्तर हो जाएगा। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपने पहले वाले टाइप का प्रश्न आप सीख गए होंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि √16 प्लस √16 है। अब देखो यहाँ पर प्रश्न अगर लिखा जाए, दूसरा वाला प्रश्न, √16 प्लस कितना है, √16 है, काफ़ी अच्छे तरीके से। अब रूट के अंतर्गत सेम संख्या है तो 2 रूट कितना, 16 इसका उत्तर होगा। लेकिन 16 को भी आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि 16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसे हम लिखेंगे 2 इंटू कितना हो जाएगा, √16 का मान 4 इंटू कितना, 4 लिखेंगे, 4 चौके 16 होता है। अगर आप नहीं आ रहा है तो 16 के इस तरह से गुणनखंड करोगे, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एक्के 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मैं 4 गुणे 4 कर दिया हूँ, तब आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करना पड़ेगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब इसका एक पेयर बनेगा, इसका एक पेयर बनेगा, तो रूट से बाहर आ जाएगा 2 इंटू 2, अब ये भी बाहर आएगा इंटू 2, तो इसका मान कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आया है, 8 आया है। अगर आप यहीं तक करके छोड़ देते तो क्या हो जाता, दिक्कत हो जाता, गलत कोई काट देता। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न देखिए इन सभी प्रश्नों से भिन्न दिखाई दे रहा है। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि भैया √3 प्लस √2 को ऐड करो। अब अगर रूट के अंतर्गत सेम संख्या नहीं है और वह परफेक्ट भी स्क्वायर नहीं बन रहा है तो ये प्रश्न नहीं सॉल्व होगा, ये प्रश्न ही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। चीजें समझ में आई कि नहीं। अगर मान लो यही प्रश्न कैसे दिया रहता आपको बता रहा हूँ, कुछ कहीं पे लिखा हूँ कि नहीं लिखा हूँ कि नहीं लिखा हूँ। ये वाला प्रश्न जैसे 6वां प्रश्न है, ये काफी मस्त प्रश्न है। अब इसी प्रश्न को समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि रूट के अंतर्गत अगर सेम संख्या नहीं है तो वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। तो यहाँ पर देखो 6वें प्रश्न में क्या लिखा है, 2 रूट कितना है, 16 है, प्लस 3 रूट कितना है, 9 है। अब रूट के अंतर्गत सेम संख्या तो नहीं है, अब क्या कह दोगे यही इसका उत्तर हो जाएगा, नहीं। मैंने एक चीज और समझाया था, अगर रूट के अंतर्गत सेम संख्या नहीं है तो वही उस प्रश्न का उत्तर होगा। लेकिन ये भी ध्यान देना, अगर वह परफेक्ट स्क्वायर संख्या है तो उसे आप सॉल्व कर सकते हो, तब ये नहीं। जैसे ये लास्ट वाला प्रश्न है, रूट के अंतर्गत सेम संख्या तो नहीं है, ये 16 ये 9 है, लेकिन ये परफेक्ट नंबर है। अभी इसका 4 गुणे 4 करोगे 16 हो जाएगा, इसे भी 3 गुणे 3 करोगे 9 हो जाएगा। ये क्या हो गया यार, बड़ा हो जाओ। अब यहाँ पर देखो 2 इंटू कितना हो जाएगा, √16 का मान कितना होता है, 4 इंटू कितना 4 होता है, प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा, √9 का मान कितना होता है, 3 इंटू 3 से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, प्लस कितना 3, अब 3 भी बाहर आ जाएगा, 3 इंटू 3 ऐसे सॉल्व करो, 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 8 16 कितना हो जाएगा, 17 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो इस वाले प्रश्न का उत्तर कितना है, 17 आया है। इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। 9 √9 का मान आप निकाल सकते हो, लेकिन √2 का मान आप नहीं निकाल पाओगे। समझ में आई बात है कि नहीं। तो सीधी सी बात, जो अगर संख्या है परफेक्ट स्क्वायर है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस टाइप का प्रश्न रहेगा √3 प्लस √2 तो वो सॉल्व नहीं होगा, वही उस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर बोला जाएगा। जैसे 1-2 प्रश्न और ले लेता हूं, तब आपको समझ में आएगा।
यहाँ पर एक दो प्रश्न और कराता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं एक प्रश्न लेता हूँ √7, यहाँ पर 2√7 प्लस यहाँ पर कितना 3 कितना 5 लिख लेता हूँ। अब देखो ये ऐसी किसी भी संख्या सेम दो संख्याओं का आप गुणा करो 7 नहीं आएगा, कोई दो सेम संख्याओं का गुणा करो 5 नहीं आएगा। तो ये प्रश्न क्या होगा, सॉल्व नहीं करेंगे, यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से लिखना पड़ेगा। अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, हमने इसको करा दिया 2√5 प्लस 3√5 है। अब ये कह रहा है कि 2√5 प्लस 3√5 को सॉल्व करना है। अब मैंने क्या बताया, जब रूट के अंतर्गत सेम संख्या है तो आप इस तरह से √5 लिख लेना, और 2 और 3 जोड़ोगे 3 2 कितना हो जाएगा 5, 5√5 इसका उत्तर होगा। अगर ऐसा प्रश्न रहेगा सेम इसी तरीके से सॉल्व करना। अगला प्रश्न हमारा बचता है 3√6 प्लस 2 कितना 3 बच रहा है। हमारा प्रश्न है 3√6 प्लस 2 कितना है 3 है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये √6 है, इसका मान आप नहीं निकाल पाओगे क्योंकि 6 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब यहाँ पर 3 भी नहीं है, तो यही इस प्रश्न का क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। इसे हम नहीं सॉल्व करेंगे, यही तक इसको करके छोड़ेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। अगला हमारा प्रश्न रहेगा रूट का घटाव। रूट का घटाव कैसे करेंगे। अब जैसे पहला प्रश्न बोल क्या रहा है कि √8 माइनस √8 करना है, तो √8 माइनस √8 करोगे 0 होगा। √5 माइनस √5 करोगे तो हमेशा इसका मान 0 होगा। रूट के अंतर्गत सेम संख्या उसको घटा रहे हो तो उसका मान 0 आएगा। चीज समझ में आ गई। तो पहला प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आराम से कर लोगे। दूसरा प्रश्न है 3√7 माइनस 2√7 है। क्या है, 3√7 माइनस 2 कितना है 7 है। अब रूट के अंतर्गत क्या है, सेम संख्या है, कोई बात नहीं। 3 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 3 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 1 आएगा। 1√7 इसका क्या होगा, उत्तर आएगा। चीजें समझ में आएगी नहीं। इस तरह से ऐसे प्रश्न किए जाते हैं। अब कुछ बालक सोच रहे होंगे कि अगर रूट के अंतर्गत सेम संख्या थी उसे घटाया गया तो उसका मान 0 आ गया, लेकिन यहाँ पर देखो ये 3√7 माइनस 2√7 है। 3√7 में से 2√7 घटाओगे तो 1√7 बचेगा। समझ में आई कि नहीं। और लेकिन अगर आप सेम संख्या को घटाओ, 5 में से 5 घटाओ तो इसका मान 0 आता है। अगर आप √5 माइनस √5 करोगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आएगा। चीजें समझा करो। अब चलिए हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 8√25 माइनस 4√16 है। क्या है, 8 कितना 25 माइनस 4 कितना है 16 है। अब यहाँ पर आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिख रहा है 25 और 16। अगर आप 5 गुणे 5 करोगे 25 आ जाएगा, 16 4 गुणे 4 करोगे 16 आ जाएगा। यानी ये प्रश्न दूसरे तरीके से सॉल्व होगा। यानी रूट के अंतर्गत सेम संख्या तो नहीं है, लेकिन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब √25 का मान कितना होता है, 5 होता है, तो हम डायरेक्ट 5 लिख देते हैं। नहीं तो आप इसको इस तरह से करोगे, √25 को 5 × 5 लिखोगे -4, और √16 को हम लोग लिखेंगे 4 × 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 × कितना, ये कितना 5 बाहर आएगा, -4 × कितना, ये 4 बाहर आएगा। अब शुरू करो, 8 5 कितना 40, -4 चौके 16, 40 में से 16 घटाओ, 10 में से 6 गया कितना 4, 3 में से 1 गया कितना आएगा 2, 24 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। इस टाइप के जब भी सवाल पूछे जाएंगे सेम इसी तरीके से आपको करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सारे प्रश्न आपको समझाते जा रहे हैं, कोई बकवास सुखवास नहीं किया जा रहा है, सीधे से पढ़ो लिखो मस्त। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखो क्या है, 4√16 माइनस 2√10 है। 3√6 माइनस 2√5 मैंने आपको समझाया। ये भी प्रश्न मैंने आपको समझाया कि नहीं, अभी तो मैं ये प्रश्न समझाया। चलो इसको समझाते हैं। 3√6 माइनस 2 कितना है 5 है। 3 कितना 6 माइनस 2 कितना है 5 है। अब यहाँ पर इस प्रश्न को आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। जैसे रूट के अंतर्गत 6 है और ये क्या है 5 है, परफेक्ट नंबर नहीं है, तो हम इसको यहीं पे करके क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। यही प्रश्न क्या रहेगा, इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 4√16 माइनस 2√10 है। क्या है, 4 कितना 16 माइनस कितना है 2 कितना है 10 है।
कैसे सॉल्व किया जाएगा, 4 है, रूट 16 का मान कितना हो जाएगा 4 × 4 इसे लिख देंगे, -2 है और रूट 5 है, तो इससे आप बहुत कर सकते हो, इस तरह से 2 × 5 लिख सकते हो। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि कोई ऐसी दो सेम संख्या नहीं है कि रूट से बाहर उन्हें निकाल सकें। इसीलिए अगर आप लिखना चाहो इस तरीके से तो लिख सकते हो, लेकिन इसे आप 2√10 ही लिखना काफ़ी अच्छा रहेगा। अब ये देखिए, ये तो बाहर आ जाएगा, 4 × 4 हो जाएगा -2। अब यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा 2 रूट कितना, 2 का गुणा 5 होगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 गुणे कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 -2, रूट कितना रहेगा 10 रहेगा। अब 16 - 2 करोगे तो इसको इसी तरीके से करना, ये नहीं कि घटा लेना। क्यों नहीं घटाओगे? क्योंकि -2 जो रहता है ना, इसके साथ क्या है, गुणे में रहता है। तो अगर आप घटा लिए तो गए, कहानी आपकी खत्म हो गई। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 16 - 2√10 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। ये चीजें ध्यान में रखना। अगर किसी भी प्रश्न का लास्ट में इस तरह से कैलकुलेशन आ रहा है 2 + 3 रूट कितना आपका 5, तो ये मत कर देना 2 3 कितना हो जाएगा 5 √ 5 इसको बना देना, ये गलत है। समझ में आई बातें? क्यों? क्योंकि 3 जो है इसके साथ गुणे में रहता है। तो पहले गुणा करोगे कि पहले जोड़ कर लोगे? पहले गुणा किया जाता है। अगर गुणा और जोड़ दिया है तो सबसे पहले गुणा करना तब जोड़ना, लेकिन यहाँ पर गुणा तो कर ही नहीं पाओगे, तो इसीलिए इसे 2 + 3√5 ही लिखना, ये इसका उत्तर होगा। चाहे जोड़ में है चाहे घटाव में है, सेम इसी तरह से करके छोड़ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये नई चीज आप सीखे कि नहीं? बहुत से बालक गलती करते हैं। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे, 4 × 4 -2 रूट कितना है 12 है। ये नया प्रश्न है क्या? हम इसी को सॉल्व कर रहे थे? नहीं, 4 × 4 है, 4 गुणे हम लोग 4 लिखते हैं, इसके बाद माइनस क्या लिखते हैं, 2 रूट कितना 12 लिखते हैं, और 2 रूट कितना 12 लिखते हैं। 4 चौक कितना हो जाएगा 16, -2 रूट कितना हो जाएगा। अब 12 को आप निकाल सकते हो, 2 × 2 × कितना 3 लिख सकते हो। अब 2 दूना 4 4 3 12, तो 16 माइनस कितना हो जाएगा 2 × कितना हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा 2 × 2। अब यहाँ पर ये रूट के अंतर्गत 3 बचेगा, इसे सॉल्व करोगे तो 16 माइनस कितना होगा, 2 × 2 करो, 2 दूना 4। तो चलो भाई, पढ़ा रहे थे तो वीडियो रुक गया था क्योंकि उसकी मेमोरी थोड़ी छोटी है। अब यहाँ पर मैंने प्रश्न लिया था 4 × 4 - 2√12 था, ये प्रश्न है, इसको सॉल्व करना था। 4 × 4 किया 16 या -2, अब √12 को हम 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर 16 - 2 है तो 2 लिखो, ये रूट से बाहर आ जाएगा 3 × 2। अब 3 क्या बचेगा, तो इसे √3 लिखेंगे, इसे सॉल्व करोगे 16 तो 16 लिखो, 2 का गुणा 2 में करो 4 हो जाएगा, 16 - 4 √3। मैंने आपको बताया था अगर ऐसा कंडीशन बन रहा है तो इसको हम ये नहीं कि 16 में से 4 घटा लेंगे, वो गलत हो जाएगा। 16 - 4 √3 इसका क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और थोड़ा एक्सरसाइज करा करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना और आपके ऐसे दोस्त हों उनको भी वीडियो शेयर करना कि स्टडी 5.6 पे पढ़ाई किया जाता है। अगर आपको कुछ बेसिक मैथ की जानकारी लेना है तो आप ले सकते हो, अगर आपको पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी जानकारी लो, मैथ की जो और हाई लेवल की जानकारियाँ उनको लिया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।